अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच एंड लर्न विद रुहाम। जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एरे है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर मूविंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ एन एरे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें एरे क्यों यूज़ करनी पड़ती है या फिर why we need an array and if we have the different types of our data types available हैं, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो array की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर हम एक जनरली लुक देखें तो अगर हमने कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है या उसको इनिशियलाइज करना है तो वी कैन स्टोर एट अ टाइम अ सिंगल वैल्यू। अगर मैंने इंटीजर a इक्वल टू 5 डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया विद द वैल्यू, अगर मैं उसको मुझे 10 भी स्टोर करना है तो अगर मैं वैल्यू 10 उसके अंदर ऐड करती हूँ तो दैट विल रिप्लेस द वैल्यू 5। तो लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास 5 की वैल्यू भी रहे और 10 भी आई कैन स्टोर इन द सेम वेरिएबल, तो वो फिर मैं उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकती। तो फॉर दैट पर्पज वी यूज़ एन अरे। Here and some examples, there are some questions जो हमें clarify करते हैं कि why we use array. Suppose we have to organize the 100 students objects कि मुझे 100 student का record set करना है, उनकी values add करनी है। तो मैं एक ही स्ट्रिंग के ऊपर, अगर मैं एक स्टूडेंट का नेम मुझे स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे 100, अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का करती हूँ या कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ तो आई नीड टू डिक्लेयर 100 ऑब्जेक्ट्स और 100 वेरिएबल्स टू स्टोर दैट 100 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। बट एरे के अंदर मुझे एक फैसिलिटी मिलती है कि मैं एक ही एरे 100 की डिक्लेयर कर दूंगी, इनिशियलाइज कर दूंगी और उसके अंदर आई कैन स्टोर अप टू द वैल्यू 100 स्टूडेंट्स। सो एरे के अंदर बेसिकली यू कैन एड अप द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। कि अगर मैंने उसमें स्टूडेंट्स के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं तो मैं 100 इंटीजर टाइप की एक एरे डिक्लेयर कर दूंगी विच कैन स्टोर द 100 स्टूडेंट्स मार्क्स। तो वो एक ही एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप मैं यूज़ कर सकती हूँ। सो इट कैन gives you the option, और या ये कह लें कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एरे in which you can store multiple objects of the same data type. You can organize the data for efficient access, for efficient use, or for यू कैन से कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एक क्लास भी है आपके पास और अरे भी है। क्लास के अंदर यू कैन एड अप द मल्टी डेटा टाइप्स कि आप उसमें अरेज के, अगर आप उसमें डेटा एंटर करते हो तो आप उसके अंदर करेक्टर भी एंटर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड द मल्टी डेटा टाइप्स इंटू द सेम ऑब्जेक्ट। लेकिन एरे के अंदर जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि यू कैन स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बट ऑफ द सेम डेटा टाइप। उसमें आप डेटा टाइप वेरी नहीं कर सकते हो, उसमें आपकी डेटा टाइप सेम रहेगी बट यू कैन स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द नीड। So let's have a look. The basic definition of an array is a linear data structure which is a collection of data items having similar data types. ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मीन्स कि यू कैन स्टोर अ डेटा ऑन द कंसेक्टिव पार्ट कि वन आफ्टर अनदर योर वैल्यू इज गोइंग अप स्टोर्ड। आप जैसे जैसे वैल्यू एंटर करते जाओगे, जैसे अगर मैंने 5, 10, 15 ऐड किया है तो फर्स्ट द 5 विल बी एंटर्ड, देन 10, देन 15। सो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप सिमिलर डेटा टाइप्स, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने फर्स्ट में इंटीजर वैल्यू ऐड किया तो सेकंड में मैं फ्लोटिंग वैल्यू ऐड कर दूँ, तो इट विल गिव्स एन एरर। तो अगर मुझे फ्लोटिंग या डेसिमल पॉइंट्स ऐड करने हैं तो मुझे उसके लिए डिक्लेरेशन भी उसकी डेटा टाइप डेसिमल ही करनी पड़ेगी। सो सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। इसके अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आप एक स्ट्रीट को देखें तो उसमें घर जो होते हैं वो एक कंसेक्टिव लोकेशंस पर बने होते हैं कि वन आफ्टर अनदर। सपोज एक स्ट्रीट के अंदर 201 से लेकर 210 तक हाउस है। अगर आपने 210 पे पहुंचना है तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू पास द प्रीवियस फ्रॉम 201 टू 209। तो आप वो सारे के सारे पास ऑन करके देन यू विल रीच अप द 210। तो इसी तरह से, और अगर आपने वहीं पे अगर आगे स्पेस है, इफ़ यू हैव डिक्लेयर्ड द 11 और 12 स्पेसेस, तो अगर उसके अंदर आगे 2 घरों की स्पेस है तो वो जो 11 और 12 बनेंगे तो दैट विल बी आफ्टर 10। तो इसी तरह से जो आपके पास एरे का डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं कि जो डेटा टाइप्स और जो आप डेटा एंटर करते हो वो वन आफ्टर अनदर डेटा स्टोर होता है और इट मस्ट बी ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप्स। इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो मेन पार्ट्स हैं एरे का, इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल डेटा आइटम्स, बट द रिस्ट्रिक्शन इज दैट मस्ट बी ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप्स। अगर आपने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो वो सारे के सारा डेटा आपका इंटीजर होगा। अगर आपने डेसिमल का करना है तो इट्स ऑल बी नो फ्लोटिंग। अगर आपने कैरेक्टर करने हैं तो इट्स ऑल बी कैरेक्टर। स्ट्रिंग्स नेम्स करने हैं तो इट ऑल बी द स्ट्रिंग्स।
तो ऐसा नहीं है कि एक डेटा आपका करेक्टर है, दूसरा इंटीजर है और तीसरा आपका वो है। अगर आपने इस तरह से कोई डेटा स्टोर करना है तो देन यू विल मूव अप टू द क्लास। देयर इज The idea behind the array is to store multiple items of the same type together. जैसे हमने इसकी एग्जांपल दी थी स्टार्ट में ही कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जैसे अगर मैंने किसी एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना है, उनके नेम्स सेव करने हैं, उनके मार्क्स सेव करने हैं, तो फॉर दैट रीज़न कि मुझे न्यूमरल डेटा ऐड करना है मल्टीपर्पज़ के लिए, मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं ऑफ द सेम टाइप, एक ही जगह पर कलेक्शन उनकी रखनी है, तो उसके लिए मैं एरे यूज़ करूँगी। मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज यूज़ एरे इन देयर इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जहाँ पर ये यूज़ होती है। इट्स अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरे हैव द फिक्स साइज वेयर द साइज ऑफ द एरे इज डिफाइंड व्हेन द एरे इज इनिशियलाइज्ड। मीन्स कि एरेज का फिक्स साइज है कि अगर मुझे आई मस्ट नो अबाउट द लिमिटेशन कि मैंने 100 का करना है, 200 है, 300 है, तो वो फर्स्टली मैं इनिशियलाइज उसको डिक्लेयर कर दूंगी, तो दैट विल बी द फिक्स। और अगर आप उसको वेरी करना चाहते हो तो उसकी भी एक ऑप्शन मौजूद होती है विच विल सी लेटर ऑन। By knowing the address of the first item, we can easily access all items elements of an array. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने अगर लोकेशन फाइंड आउट करनी है, 10 पे जाना है आपने एक गली में घर के अंदर, तो उसके लिए आपको 201 का पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा 201 किधर है। अगर आपको उसकी 201 की पता चल जाता है तो यहाँ पर है, तो देन यू विल शो कि इसके एंड पे ही 210 का हाउस प्लेस होगा, तो वहाँ से आप 201 से मूव ऑन करते हैं 2 पे, 3 पे, 4 पे, एंड देन यू विल रीच अप टू द 210। इन द सेम वे बाय नोइंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट आइटम, जब आप एरे डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, अगर आपको फर्स्ट आइटम का रिकॉर्ड जो है, जो डेटा आइटम है, उसका रिकॉर्ड आपने होल्ड करना होता है, एड्रेस यू मस्ट नो, तो वो कैप्ट करके रखते हो, तो बाय यूजिंग दैट एड्रेस यू कैन रीच अप टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, और या किसी भी एलिमेंट को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। It is a powerful feature that can be used such or can be used with the complex data structures like stacks और queues में use हो सकती है array, और नॉर्मली होती है कि आप उसी में वो पॉप अप और पुश अप मेन्यूज जो होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले जो लीफो फीफो टेक्निक्स हैं, वो यू कैन यूज बाय यूजिंग एन array. An array can be defined as an infinite collection of homogeneous similar types element है कि इसमें आपकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, सीरीज़ नहीं है कि आपने 100 ही स्टोर करने हैं, 200, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि आप कितना डेटा जो है वो उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, तो आप उस तरह से वो एरे को डिफाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे। दिस मीन्स दैट एन एरे कैन स्टोर आइदर ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्लोटिंग point numbers, floating point numbers, all characters or any other complex data type but all of same data type। कि एरे के अंदर या तो आप सारे के सारे इंटीजर स्टोर कर सकते हो, फ्लोटिंग डेसिमल एंटर कर सकते हो, कैरेक्टर्स कर सकते हो, और कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, कि सारे या तो इंटीजर होंगे, फ्लोटिंग होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन वो सारे सेम टाइप के होंगे। इट ऑलवेज स्टोर्ड इन अ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, कि वो वन आफ्टर अनदर होता है, यानी कि एक 0 पे स्टोर है तो दूसरा 3 पे जाकर स्टोर होगा, ऐसा नहीं होता। वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपकी वैल्यूज़ जाकर स्टोर होती हैं। So here's some example. Data structure that contains a group of elements. जैसे मैंने कहा group of elements होते हैं. For example, a search engine may use an array to store web pages found in a search performed by the user. When displaying the result, the program will output one element of the array at a time. अब ऐसा होता है कि जैसे आप इसकी एग्जांपल है कि आप अगर कोई गूगल पे सर्च करते हो, सपोज करें कि आपने एरे की डेफिनेशन के लिए फाइंड आउट किया है, तो जितने भी वो पेजेस आपको एज अ रिजल्ट आफ्टर जो आपके कीवर्ड्स टाइप करते हो उससे रिलेटेड जो शो अप करते हैं, तो वो सारे उसी से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एरे का दिया हुआ है तो वो आपको क्लास के बारे में बताना शुरू कर दे। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल कि वो सारे के सारे वो पेजेस जो डेटा उसके अंदर स्टोर है उस एरे के अंदर, वो सर्च इंजन की जो आपके पास डिस्प्ले कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो वो सारे का सारा वो उसी पर्टिकुलर data item से related है. There is another example of array is a collection of a similar types of a data. For example, if we want to store the names of 100 people, we can create an array string type that can store 100 names. क्योंकि जब हम name की बात करते हैं वो proper एक word होता है, तो वो हम string में ही सेव कर सकते हैं। यहाँ पे उसका एक structure syntax दिया हुआ है string, और ये जो आपके पास parentheses आ रहे हैं, जो square brackets आ रही हैं, ये आपको बेसिकली एरे की डिक्लेरेशन है, और आगे आपने एरे कर दिया, स्ट्रिंग टाइप की एरे है, इक्वल टू न्यू, इट्स अ कीवर्ड। जब आप इनिशियलाइज करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो ये आपने यूज़ करना होता है। स्ट्रिंग उस एरे का नाम है, और यहाँ पे आपने जो 100 लिखा हुआ है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट्स मीन्स के इस एरे के अंदर आप 100 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। हियर आर द अबव
array कैन नॉट स्टोर मोर देन 100 नेम्स के इसके अंदर हम 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपकी लिमिटेशन 100 है. इफ़ यू विल गिव इट 200 तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका लेंथ और साइज किस देते हैं. So here are the basic terminologies that are very most common और essential terminologies को हम कह सकते हैं जो array में use होती हैं जिनको अगर आप जान लें तो you can easily understand the array concept. First one is element, second one is index, third one is an array length. एलिमेंट्स क्या कौन से हैं कि जो भी आइटम आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हो जैसे यहाँ पे 1 2 5 3 4 8 हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं. इंडेक्स जहाँ पे वो मेमोरी लोकेशन पे वो एलिमेंट्स जाकर स्टोर हो रहे हैं दैट इज नोन एज इंडेक्स. जैसे A0 जो एरे 0 के अंदर जो लोकेशन है वहाँ पर आपके पास वेरिएबल डेटा आइटम 1 स्टोर है और A1 के अंदर डेटा आइटम 2 है, 2 के अंदर 5 है, 3 मेमोरी लोकेशन जो है वहाँ पर 3 स्टोर है, A4 के अंदर 4 स्टोर है और A5 के अंदर आपके पास जो डेटा आइटम है न्यूमेरिकल डेटा जो आपने ऐड किया है वो 8 स्टोर है. इन द अबव इमेज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द array 0 1 2 3 5 आर द इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द array. जो ये A0 1 2 5 है ये मेमोरी लोकेशंस के मैंने और जो अबव आपके पास यहाँ पे बार के अंदर जो आपके पास डेटा एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ये आपका वो डेटा है जो आपने उस एरे के अंदर स्टोर करवाया है. नाउ एरे लेंथ इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैन स्टोर. यहाँ पर जो आपके पास 6 एलिमेंट्स कैन बी स्टोर तो यहाँ पे इसकी एरे लेंथ जो है वो 6 है दैट कैन स्टोर द 6 एलिमेंट्स. In our previous examples, we can see that we have defined the particular length कि उससे ज़्यादा आप वेरिएबल्स उसमें नहीं ऐड अप कर सकते हो. बट हियर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि अगर आपने रन टाइम पर उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करना है अभी आपको नहीं पता कि हाउ मच डेटा यू कैन एंटर इन दैट रन उस एरे में आपने एंटर करना है या कितना आप करना चाह रहे हैं यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. अगर हम एरे लेंथ स्पेसिफाइड एट कंपाइल टाइम कि ये आपने जब उसको डिक्लेयर किया उसमें डेटा को एंटर किया कंपाइल टाइम की आप स्पेसिफाई के इंटीजर टाइप की एरे है एरे 1 और जिसमें आप 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं लेकिन रन टाइम पे आपने स्पेसिफाई करना है कैलकुलेट साइज करना है तो यहाँ पे आप इंटीजर साइज इक्वल टू डॉटेड कर देंगे. मीन्स कि अभी आपको स्पेसिफिक नहीं है जितने आपके पास वेरिएबल्स उसमें आप एंटर करोगे वो उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली उतनी हो जाएगी. तो अगर आपको अपनी डेटा जो एंटर कर रहे हैं आपको नहीं मालूम कि आपने कितना डेटा उसमें एंटर करना है यू आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ योर एरे तो आप उसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो इंटीजर साइज यू विल गिव द डॉटेड. तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की एक एरे है जिसका नाम एरे 2 है और न्यू इंटीजर साइज. यहाँ पर अब जब आप रन टाइम पे करोगे और जितने एलिमेंट्स आपने उसमें एंटर किए होंगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी द साइज और लेंथ ऑफ दैट. Basically, there are the two main types of an array, one dimensional और multi-dimensional. Multi-dimensional में आपकी 2D और 3D आ जाती हैं. So let's have a look. One dimensional array is also known as 1D, ठीक है, जिसमें only one subscript specification होता है particular element of an array और array is a list of related variables. Such lists are common in programming और can be declared as follows. कि जो आपकी normal कोई भी single डायमेंशनल एरे होती है वो आपकी 1D होती है जो आप अभी हमने लास्ट जो भी एग्जांपल्स अभी डिस्कस की थी दे आर ऑल नोन एज अ 1D और वन डायमेंशनल एरे जिसमें आप डेटा टाइप जो हमने बेस डेटा टाइप यूज़ की थी वेरिएबल नेम और जो भी आप उसका नेम देते हो एरे का वो यहाँ पर आप डिक्लेयर करोगे देन यू विल गिव दैन एक्सप्रेशन. यहाँ पर हम देख लें कि ये वाली डायमेंशन हमारे पास सिंगल है तो डेट्स मीन इज सिंगल एरे और यहाँ पर हमारे पास है तो दीज आर द टू. Our two-dimensional array will be accessed by using the subscript of row and column. जैसे हमने अभी देख लिया कि रो कॉलम के वाइज आप देते हो. यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम देखें टू डायमेंशनल array को आपने डिक्लेयर किया विच इज़ अ फेस 3 और 4. यहाँ पे 3 रोज और 4 कॉलम को रिप्रेजेंट करें कि जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स होंगे. मीन्स यू कैन स्टोर अप टू द 12 एलिमेंट्स इन दिस एरे. और जहाँ पर आपके पास फेस टाइप की एक एरे आपने डिक्लेयर की 3 डायमेंशनल विच रो कॉलम और जी और कैन होल्ड 750 एलिमेंट्स इन द 3 डायमेंशनल एरे. Here are the some examples in which you can declare 2D और 3D और इनिशियलाइज आप कैसे कर सकते हो. अगर हम एक नॉर्मल वन डायमेंशनल एरे को देखें तो हमने उसमें इंटीजर टाइप की एरे है जिसका नाम है इंटीजर एरे और उसमें हम स्टोर कर सकते हैं 10 एलिमेंट्स. और सेकंड हमने एक और एरे डिक्लेयर की वो भी इंटीजर टाइप की है उसको हमने एरे 2D का नाम दिया और उसके अंदर भी हम 10 to 10 मीन्स 100 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं. मीन्स रो में भी 10 है और कॉलम में भी 10 है. Now two dimensional array can be initialized in this way कि यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया. Now how you will initialize the value. Integer array 3 3 equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Now if you can see that 3 into 3 you can store up to the 9 elements. Here are from 1 to 9 elements are there. तो जहाँ पे अब ये जो 1 जो स्टोर होगा वो आपका उस लोकेशन के ऊपर स्टोर होगा जहाँ पे आपके पास रो भी 1 0 है, कॉलम भी 0 है, 2 रो 0 और कॉलम 1, 3 रो 0 और कॉलम 3, और इस तरह से करके आपके पास ये डेटा स्टोर हो जाएगा. So here are some examples in which you can print the elements of an array. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दी और मेन का प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे आपके पास 2 डायमेंशनल अरे जो है वो आपने डिक्लेयर की और साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, विच इज हैविंग द 5 रोज एंड 2 कॉलम्स 0 0 1 2, और ये डेटा भी आपने उसके अंदर स्टोर कर दिया कि जो फर्स्ट उसमें होगा जहाँ पे 0 0 है, रो भी 0 है, कॉलम भी 0 है, तो वहाँ पे आपके पास ये वाला डेटा है, देन 1 2 है और 2 4 एंड सो ऑन. इंटीजर आई और जे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए टू रिट्रीव द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. और एक चीज़ जो बहुत कॉमन है और बहुत एसेंशियल है कि जब भी आपने एरे के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो यू विल ऑलवेज यूज़ द फॉर लूप टू रिट्रीव अ डेटा और टू एक्सेस अ डेटा. जो भी आपने इसके ऊपर करना है टू इवन यू हैव टू ऐड अप अ डेटा इन एन एरे, तो आपने उसको फॉर लूप के थ्रू ही करना है. फॉर इक्वल टू जो आई हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था, सो यहाँ पे हमें इनिशियल दोबारा उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे हमने जस्ट उसको आई इक्वल टू 0 कर दिया, लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, क्योंकि ये वाली जो लूप है फॉर आई लूप दैट विल रेफर्स टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द रो, और जो जे है वो हमारे पास देख लें कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं तो इट विल बी द लेस देन 2 और जे प्लस प्लस, और ये वो जो डेटा है डिस्प्ले करेगी उसके अंदर एलिमेंट्स को प्रिंट करेगी जो आपके कॉलम के हैं. तो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ की कमांड दे दी. अब हमने डेटा को कैसे करना है, एरे ए है और उसके अंदर %d मीन जो फर्स्ट कॉलम है दैट रेफर्स टू द सबस्क्रिप्ट ऑफ रो, सेकंड वन इज अ कॉलम इक्वल टू दिस वन, के इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर दैट वैल्यू विल बी दिस वन. और यहाँ पर हमने आई और जे के जब वो 0 होगा आई और जे भी 0 होगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू इन दिस वन, ए आई में कौन सी वैल्यू है, जे में कौन सी वैल्यू है, और उस रो को आप वहाँ पर एरे में डिस्प्ले करेंगे. देन लूप एंड हो रही है, रिटर्न 0 है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट कि कैसे डिस्प्ले हो रही है. देखें फर्स्ट हमारे पास 0 0 आ रहा है तो हमारे पास फर्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर वैल्यू भी 0 है. व्हेन वी हैव द रो 0 कॉलम 1 वैल्यू 0, रो 1 कॉलम 0 वैल्यू 1, रो 1 कॉलम 1 वैल्यूज 2 एंड सो ऑन. ये सारी की सारी अब हमने देखा है कि इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हमारे पास वैल्यूज इस तरह से स्टोर हो रही हैं इन 2. मल्टी डायमेंशनल की एक और अगर हम एग्जांपल देखें जिसमें आपके पास है 1 डायमेंशनल एरे आपने डिक्लेयर की है 1D एरे विच कैन स्टोर अप टू द 10 वैल्यूज़, और 2 डायमेंशन जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, और 3 डायमेंशन में 2 रोज 3 कॉलम्स एंड 4 जो कह सकते हैं कि आपके पास जो थर्ड एलिमेंट है 3D एरे का वो है जिसके अंदर आपकी वैल्यूज़ इस तरह से स्टोर हो सकती हैं. So this is the one that how you can declare or initialize the multi-dimensional array. Now here have a look at the some of the basic operations that you can perform on array, और या कि कह लेंगे कि जो array सपोर्ट करती है इनमें से ट्रावर्सल है जिसमें आप तमाम के तमाम एलिमेंट जो भी array के अंदर स्टोर हैं आप उनको 1 by 1 डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. यू कैन इंसर्ट, यू कैन ऐड अप द एलिमेंट्स एट द गिवन पोजीशन. आप मिड में कर सकते हैं, स्टार्ट में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं. कोई वैल्यू आपने डिलीट करनी है यू कैन इजीली डिलीट द वैल्यू एज वेल. सर्च कोई वैल्यू करनी है तो आप उसके ऊपर सर्चिंग का एल्गोरिदम लगाकर आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू जो आपकी स्टार्टिंग एलिमेंट से आप उसके ऊपर पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो आप सर्च भी कर सकते हैं. अपडेट कर सकते हैं, आपने कोई एलिमेंट को अपडेट करना है, आपने वैल्यू गलती से 5 ऐड कर दी थी आप उसको 8 करना चाह रहे हो तो यू कैन अपडेट इट. सॉर्ट कर सकते हो उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डिस्प्ले कर सकते हैं. मर्ज कर सकते हैं, जहाँ पे आपने 2 अरेज डिक्लेयर की हैं आप उन दोनों को मर्ज करके यू कैन मेक इट अ सिंगल array. So these are the some of the operations that can be supported by an. So listeners, it was all about the today's lecture in which we have discussed the basic definition of an array और इसकी different types को हमने discuss किया, उसको how we can declare and initialize 1D 2D और 3D, और इसके अलावा what type of the basic operations we can perform an array और हमें array की ज़रूरत क्यों पेश आती है. So it was the basic concept of an array. Hope you can understand in a better one. So take good care. Allah Hafiz.